तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक अलजेब्रा का ही क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो इक्वेशन था और जो वेरिएबल था उसमें डिफरेंस था, मतलब एक दूसरे से थोड़ा कम ज़्यादा थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गया, जहाँ पे इक्वल लगा हो उसको उस पूरे टर्म को इक्वेशन बोलते हैं। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, 3 इक्वेशन हो गया। अब वेरिएबल्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन भी 3 और वेरिएबल्स भी 3 है, ठीक है। तो जब इक्वेशन और जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर जो माइनस कर दिया जाए और जो भी वैल्यू आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब कि जो वैल्यू है उसको हम अपने मन से किसी भी वैल्यू को ए बी सी में से किसी को भी अपने मन से हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में कोई भी वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन और वेरिएबल इक्वल है, ठीक है। जब इसमें डिफरेंस होता है, मान लीजिए जो इक्वेशन है वो 3 है और जो वेरिएबल है वो 2 है, तो हम कहते हैं 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और ये 3 माइनस 2 1 आ गया, 1 का वैल्यू हम अपने मन से रख सकते थे, ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने रखा था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला का यूज करके। बट हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस फार्मूला को, थोड़ा लंबा फार्मूला है, बट आप उसको बिल्कुल भी घबराइए मत, उसको हम उस लंबे फार्मूला को भी हम याद करने का एक तरीका देखेंगे, ठीक है। उससे हम बहुत ही इजीली उस फार्मूला को याद रख पाएंगे, ठीक। देखिए, इस फार्मूला में जो दिया गया है वो है ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए, ये हमें दिया गया है कि ये इतना है, और ए बी सी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमें दिया गया है कि ये इतना है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, इनका हमें इक्वल ज्ञात करना है कि किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी देखने को मिले, ए बी सी भी देखने को मिले, ए बी बी सी सी ए भी देखने को मिले और ए बी सी भी हम लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाए, ठीक। तो देखिए, एक फार्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, पहले हम फार्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कैसे आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं। ये देखिए, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में क्या रहेगा, 3 ए बी सी, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3 ए बी सी, ये इतना आपको याद रखना है, ठीक। इतना आपको याद रखना है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जो ये दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू इंटू करना है हमें ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें होल स्क्वायर लेना है, इसी वैल्यू को हम अंदर लेके जाएंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और माइनस में क्या करना है हमें, 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हमें ए बी बी सी सी ए जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हमें 3 टाइम्स करना है, 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखिए, ये फॉर्मूला इसके इक्वल ये वाला आता है और हमें इसका वैल्यू भी पता है कि ए बी प्लस बी सी, इसका मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ए बी बी सी सी ए का मान, ये सारा जो है हमें इसका वैल्यू हमें पुट है, गिवन है, हमें इसको पुट करना है और फिर हमें इजीली आंसर निकाल लेना है, उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है हमें। देखिए, प्रॉब्लम से यही होगा कि ये वाला हम फार्मूला कैसे याद रख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, तो इसको याद करने के लिए भी मैं आपको छोटा सा टर्म बताऊंगा, उससे उतना याद रखना, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं और हमें जो चाहिए, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें ये वाला जो चाहिए, यानी ये वाला जो टर्म चाहिए, ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू मालूम नहीं है, इसका निकालना है, तो उसको लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अब देखिए, क्या क्या मालूम है, क्या हमें ए बी सी मालूम है, हाँ मालूम है, ए बी सी कितना है, 8 है, ए बी सी इक्वल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 से हमें गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 8 3, इसके इक्वल क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 3 24 हो जाएगा। अब हम इस तरफ आते हैं, ठीक है, ये हमने इतना पुट कर लिया। अब इस तरफ आते हैं, ए बी सी देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 9, ठीक है, 9 लिख लो। फिर हमें इसी का स्क्वायर लिखना है अंदर, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर देखिए, माइनस लगाइए, फिर 3 टाइम्स में क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जो कि हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसके इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 रखेंगे और 3 बाहर है तो उसको गुणा कर लेंगे, 20 से 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो 81 यानी 81 में से अगर हम लोग 60 घटाएंगे, यानी कि 60 में से 80 घटा दो तो 20 हो जाएगा 21,
बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 21 बचेगा और ये 9 बाहर है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 9, ठीक है। और ये जो 24 इधर माइनस में आपको दिख रहा है, ये वाला, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। और ये जो 24 इधर माइनस में दिख रहा है, ये भी हम इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 24, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इसका। तो ये 9 एक 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 24 को ऐड कर देंगे, 24 को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, 11 और ये 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये 2 रहेगा, 2, ठीक। तो हमने देखिए ये 24 तो उधर भेज दिया था, तो यहाँ पे बचा क्या था, यहाँ पे बचा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर आ गया, ये 213 के बराबर आ गया, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी निकालना था, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमने निकाल लिया, 213 इजीली आ गया, ठीक है। तो इसको अगर जब फॉर्मूला पता है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका उसमें आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या फॉर्मूला को और भी ज़्यादा इजीली तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से, सो डैट कि ये क्वेश्चन लगाने में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग और कैसे रख सकते थे। देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी यहाँ पे, कि जो ये 2 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड में, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये तो हमें याद रखना है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इधर रहता है, और इधर जो टर्म दिख रहा है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, एक टर्म तो ये है, और दूसरा टर्म क्या है, ए बी बी सी सी है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ठीक है। तो इनको हम ये पूरा ना याद करते हुए इसको हम क्या मानेंगे, इसको पी मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे, ठीक। इसका मतलब जहाँ पी है वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होगा, जहाँ क्यू है वहाँ ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मानेंगे, ठीक। अब इसको ये शॉर्ट फॉर्म हो गया फार्मूला का। अब देखिए इसी फार्मूला को हम लोग कितना कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी है वहाँ पे हमें क्या रखना है, पी रखना है, तो ये तो पी हो गया, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी है और उस पर स्क्वायर लगा है, ये ए प्लस बी प्लस सी हमने क्या माना, हमने पी माना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी, और उस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। माइनस जहाँ 3 है वहाँ 3 रखिए, और जहाँ ए बी बी सी सी है वहाँ क्या रखना है, हमें क्यू रखना है, तो यहाँ पे क्यू रख दो। अब देखिए ये सिर्फ फॉर्मूला इतना हो गया, यानी पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू, ठीक। इस फॉर्म में आपको याद रखना है पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू, यानी आपको सिर्फ पी और पी याद रखना है और 3 क्यू कर देना है, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू कहीं भी दिया हुआ होगा, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc है, और जहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए का ये वाला फॉर्म दिया होगा, वहाँ आप सीधे क्या रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे और सीधे आंसर निकल आएगा पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर पाना भी थोड़ा ईजी है, जैसे पी क्या है, 9 है, ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 9 है, यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा 81 और माइनस 3 क्यू, क्यू क्या है यहाँ 20 और 3 क्यू यानी 60, आप सीधे ऐसे वैल्यू रखते और आपका आंसर आ जाता। आपको ये पता है कि यहाँ पे इसका भी हमें मान रखना था, तो ये 24 इधर ला के हम लोग प्लस कर देते हैं, माइनस में था, बस इसी भी नहीं करना था, सीधे आपका आंसर आ जाता। ये इतना फॉर्मूला फिर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखने वाले थे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर जो, और इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम पूरा फॉर्मूला ना लिख के हम सिर्फ इस टर्म को यूज़ करके ही इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को हमको याद रखने की ज़रूरत है ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू बस दैट्स इट, ठीक है।